इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ये दिखाया जाता है कि सूरज के हाथ का अंगूठा कट जाता है और उस अंगूठे में से खून बहने लगता है। जमुना जब उस खून को देखती है तो उसे कुछ होने लगता है। फिर सूरज उसे कहता है कि जमुना जाओ जल्दी से जाकर बैंडेज लेकर आओ, खून बह रहा है। तो वो वहाँ से चली जाती है। अब जब रात हो जाती है और ये दोनों सो रहे होते हैं तो जमुना की खून की प्यास बढ़ती जाती है, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकल कर आ जाती है। दूसरी तरफ सूरज को ये पता चलता है कि वो नहीं है तो वो उसे बाहर देखने के लिए आ जाता है। अब वो देखता है कि वो जंगल की तरफ जा रही है तो वो ये समझता है कि ये मैडम मुझे डराने की कोशिश कर रही है और वो चुपके से उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो आगे बढ़ती जाती है और एक सड़क के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर एक आदमी गुजर रहा होता है और वो इसे देखकर इस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। सूरज को काफ़ी गुस्सा आता है लेकिन वो उन्हें देखता रहता है। फिर जमुना जब अपने असली रूप में आ जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है तो वो आदमी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब वो उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर उसका खून पीने लगती है। सूरज ये देख लेता है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है। अब वो जल्दी से भागते हुए जाता है और अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। फिर जमुना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और वो भी उसके साथ सो जाती है। अब अगले दिन ये दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसे जमुना उसी चुड़ैल के रूप में नज़र आ रही होती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली शाम को वो घर पर बैठा इसी बारे में सोच रहा होता है तो जमुना उसके पास आ जाती है। पहले तो वो उससे बातें करने लगती है लेकिन फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है। अब वो उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो दरवाजे के पास जमुना आ जाती है और वो उसे पकड़कर उसका खून पीने लगती है। और तभी सूरज सपने से जग जाता है और काफ़ी घबरा जाता है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि मेरी बीवी चुड़ैल है, वो मुझे मार डालेगी। और तभी वहाँ पर जमुना आ जाती है। उससे फ़ोन लेकर वो नीचे रख देती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता चल गया। तो वो उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। फिर वो उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो और मेरे मामलों में टांग ना अड़ाओ, और अगर तुमने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब वो ऑफिस से घर पर आता है तो वो काले जादू में मसरूफ़ होती है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और एक दिन सूरज जमुना से कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो जमुना उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं रहूँगा, तुम क्या कर लोगी वरना। तो वो उसे अपने हाथों में लगा हुआ खून दिखाती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ, और अगर तुम ये नहीं चाहते कि इन हाथों में तुम्हारा खून लगा हुआ हो तो कहीं भी जाने का सोचना भी मत। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि जमुना माँ बनने वाली है। ये सुनकर जमुना तो खुश होती है लेकिन सूरज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब उसकी परेशानी देखकर उनका नौकर उससे पूछता है कि साहब क्या बात है, मैं आपको बहुत दिनों से परेशान देख रहा हूँ। लेकिन सूरज उसे कुछ भी नहीं बताता, उसे बताता है कि मेरे ऑफिस की परेशानी है। तो वो उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि हर परेशानी ख़त्म हो जाती है। तो सूरज उसे कहता है कि ये परेशानी मेरी ज़िंदगी भर ही मेरे साथ रहेगी। ये सुनने के बाद वो नौकर उसे कहता है ऐसी बात है तो फिर आप मेरे साथ पहाड़ी वाले बाबा के पास चलेंगे। तो वो उसे कहता है कि बाबा क्या ही कर लेगा। फिर नौकर उसे कहता है कि बाबा के पास हर चीज़ का हल है, वो हर किसी चीज़ के बारे में जानता है और वो आपकी परेशानी का हल भी आपको बता देंगे। फिर वो बाबा के बारे में और भी सारी बातें बताने लगता है और वो ये भी बताता है कि वो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। ये सुनकर सूरज को उनसे मिलने का ख्याल आता है और वो उसे कहता है कि कल शाम को तुम मेरे ऑफिस आ जाना और हम उस बाबा से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारी मैम साहब को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है। अब अगली शाम को ये दोनों उस पहाड़ी वाले बाबा के पास जाते हैं। एक जगह पर जाकर ये लोग जीप रोक देते हैं और आगे उन्हें पैदल जाना होता है। फिर ये लोग उस पहाड़ी वाले बाबा के आस्थाने पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं।
और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।